हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेटर की आई हुई एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये आया हुआ है सीआरसी गोरखपुर की तरफ से और इन्होंने बताया है कि ये रिक्रूटमेंट नोटिस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की पोस्ट है और इन्होंने application are invited from the eligible candidates for filling up the various position of contractual basis at CDEIC CRC Gorakhpur. Applications should be reach the director of the CRC Gorakhpur एट द फॉलोइंग एड्रेस। तो इन्होंने बोला कि ये एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं एलिजिबल कैंडिडेट के लिए जो कि वेरियस पोस्ट इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जो निकाली है उनके लिए है और ये सीआरसी गोरखपुर के लिए है। और साथ में इन्होंने बोला कि ये जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो इन्होंने यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन किया है इस पे आपको भेजना है। एड्रेस है टू द डायरेक्टर सीआरसी गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज कैंपस इन फ्रंट ऑफ 33 KVA इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन गोरखपुर यूपी 273013, ये पिन कोड है। तो इस एड्रेस को आपको मेंशन करना है पोस्ट करने के लिए। आगे इन्होंने बोला कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिस दिन ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ है इसके 21 डेज़ के अंदर ही आप फिल कर सकते हो और इस एडवर्टीजमेंट पे कोई डेट मेंशन नहीं है, परंतु इसको पब्लिश हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं, तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता है आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है और कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सैलरी क्या मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि आप ये देख रहे हो काफ़ी प्रकार की पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जिसकी एक पोस्ट है और 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे। तो इसके लिए आपके पास एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में होना चाहिए। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्ट है जो कि एक पोस्ट है, 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे। तो बैचलर होना चाहिए आपका ओटी में। उसके बाद ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की है, एक पोस्ट है, तो 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे और आपके पास बैचलर होना चाहिए स्पीच एंड हियरिंग में और वैलिड आरसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो ऊपर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में इन्होंने मेंशन नहीं किया कि आरसीआई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, परंतु ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट में इन्होंने मेंशन किया है कि आपके पास वैलिड आरसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखोगे अर्ली इंटरवेंशनिस्ट की है, तो एक पोस्ट है जिसके लिए 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे और यहाँ पे इन्होंने बोला कि बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन में। तो अगर आपने बीएड किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में या एमएड किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं और आपके पास वैलिड आरसीआई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है जो कि एमआर और आईडी वाले स्पेशलाइजेशन के लिए है। तो एक पोस्ट है, 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास या बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। तो देख सकते हो आप डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद फिर से स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, तो एक पोस्ट है जिसके लिए 35,000 रुपये ये सैलरी देंगे पर मंथ और इसके लिए भी आपके पास डिप्लोमा है या बीएड किया हुआ है अपने स्पेशल एजुकेशन में तो आप एलिजिबल हैं। इन्होंने स्पेशलाइजेशन मेंशन किया है कि आपके पास एएसडी, सीपी, डीबी, आईडी, एमडी, एचआई में से किसी एक में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और इन्होंने साथ के साथ बोला कि एप्टीट्यूड इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, डांस, थिएटर, म्यूजिक, आर्ट, एक्स्ट्रा ये भी होने चाहिए। तो आप देख सकते हो 3 कैटेगरी में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एक स्पेशल एजुकेटर की जो इन्होंने स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया और ऊपर यहाँ पे इन्होंने स्पेशल एजुकेटर मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोला हुआ है और यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशनिस्ट की पोस्ट है। तो तीनों में ही स्पेशल डिप्लोमा किए हो या बीएड किए हो तो एलिजिबल हो आप। उसके आगे देखेंगे फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, तो ये भी एक पोस्ट है और 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे। तो इसके लिए इन्होंने बैचलर मांगा आपका फिजियोथेरेपी में। उसके बाद नर्स की पोस्ट है जो कि एक पोस्ट है और 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे।
तो एनी डिप्लोमा मांगा इन्होंने कि कोई भी अगर आपने डिप्लोमा किया नर्स के रिगार्डिंग तो आप एलिजिबल हैं या आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। उसके बाद ट्रेंड केयर गिवर्स की पोस्ट है, तो 3 पोस्ट है और 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे। तो इन्होंने बोला कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो RCI और NT सर्टिफाइड केयर गिवर्स हैं, तो वो ही एलिजिबल हैं। आगे इन्होंने जर्नल कंडीशन बताई हुई हैं कुछ, तो इन्होंने बोला हुआ कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, तो वेबसाइट इन्होंने मेंशन कर रखी है, तो आपको वहाँ से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करके इन्होंने जो एड्रेस मेंशन किया यहाँ पे, तो इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है, जो कि एडवर्टीजमेंट के पब्लिश होने के 21 दिन के अंदर आपको करना है। उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस बताई है कि 500 रुपये है जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए, 250 रुपये है SC और ST कैटेगरी के लिए, और PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो फेवर ऑफ द डायरेक्टर CRC गोरखपुर के फेवर में बनवाना है। और आगे इन्होंने बोला है कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसके साथ सभी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ लगानी है आपको, सभी सर्टिफिकेट्स की, डिग्री की और मार्कशीट की, और जितने भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है सब की। उसके साथ ही साथ जो भी एज का प्रूफ है या एक्सपीरियंस आपके वो सब लगाने हैं, और आपको उसके बाद ही पोस्ट करना है। तो इन्होंने बोला है कि ये उसके बाद CRC जो गोरखपुर है उसके पास सभी राइट हैं, चाहे वो रिटन टेस्ट लें या इंटरव्यू के बेसिस पे वो कैंडिडेट का सिलेक्शन करे, और किसी भी टाइम वो किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो पोस्ट है उनको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है अगर आप वो कंप्लीट फिल करके नहीं भेजेंगे तो, और जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वो नहीं लगाएंगे, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर लास्ट डेट के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है इनको, तो भी ये आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर देंगे। और अगर जो कैंडिडेट है वो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से है, तो कहीं पे भी वो जॉब कर रहा है तो उसको वहाँ से NOC लेके जानी है, और उनको इन्फॉर्म करना है कि अगर वो इंटरव्यू देने जा रहा है तो पहले उसको NOC लेनी पड़ेगी प्रॉपर चैनल के थ्रू। और बाकी इन्होंने बिल्कुल जो मेन चीज़ें थी वो हमने बता दी हैं, और ये जर्नल इंस्ट्रक्शन है, एक बार आप पढ़ भी सकते हो, और आपको ये कंप्लीट PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इन्होंने बोला कि अगर इन केस एनी मिस्टेक हो जाती है सिलेक्शन प्रोसेस में, तो ये उसके बाद भी मॉडिफाई कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो और एड्रेस इन्होंने यहाँ पे अपना मेंशन किया हुआ है, तो आपको इसी एड्रेस पे एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी भेजना है, जो भी साथी विलिंग है और जो CRC में एज ए स्पेशल एजुकेटर जॉब करना चाहते हैं, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो वो ज़रूर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। तो आपका इंटरव्यू के आधार पे ही सिलेक्शन होगा, पेपर के चांसेस कम हैं, क्योंकि CRC पे जो भी सिलेक्शन होते हैं वो इंटरव्यू के आधार पे ही होते हैं। तो इसलिए जो भी साथी इंटरेस्टेड हैं वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दें, और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फ़ीस ज़रूर पे कर दें, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता है डिमांड ड्राफ्ट बनवा के और जल्दी से जल्दी पोस्ट कर दें। और इसके बाद आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, तो इसमें भी जर्नल ही चीज़ें पूछी गई है, कोई ज़्यादा ब्रीफ में नहीं है। आप देख सकते हो अप्लाइड फॉर द पोस्ट पूछा गया है, उसके बाद आपका जो भी आपने पेमेंट रिसिप्ट लगाई है तो उसका अमाउंट, और ट्रांजैक्शन ID पूछी गई है, डेट, नेम पूछा गया, फादर नेम या हस्बैंड नेम, जेंडर पूछा गया, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनलिटी, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट और प्रेजेंट, तो एड्रेस पूछा है। इसके बाद आपका जो
कैटेगरी पूछी गई है और PWD हो या नहीं हो, अगर हो तो कौन सी डिसेबिलिटी है, एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा गया, और अगर आपने इससे पहले कहीं पे काम किया तो वो उसके बारे में पूछा गया है, और आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा गया, CRR नंबर पूछा गया, कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी पूछी गई है। उसके बाद डिक्लेरेशन है और सिग्नेचर करने हैं आपको, यहाँ पे प्लेस फिल करना है और डेट फिल करनी है। तो देख सकते हो सामान्य सा फॉर्म है ये, तो इसको आप बहुत ही आराम से फिल कर सकते हो। ऑफलाइन फॉर्म है, इसमें आपको ऑनलाइन फिल नहीं करना। पहले इस फॉर्म को फिल करके आपको डिमांड ड्राफ्ट कटवा के और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगवा के, और जो एड्रेस इन्होंने मेंशन किया है ऊपर, तो उस एड्रेस पे आपको भेज देना है, और एडवर्टीजमेंट पब्लिश होने के 21 दिन के अंदर। तो उम्मीद है कि आप सभी को सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।